नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे लोन अप्रूवल की। क्या आपको पता है कि जब भी आप किसी बैंक से लोन की बात करते हैं या किसी भी शख्स से लोन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे ये कहा जाएगा कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपका लोन अप्रूवल बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन अप्रूवल में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी बैंक आपको लोन देने के बारे में सोच सकता है और हो सकता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दे। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो सिविल स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी लोन रिजेक्ट हो रहे हैं। सिविल स्कोर 750 ऐसा माना जाता है कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 है तो ये अच्छा है और इसके बेहद पर आपका बहुत आसानी से लोन अप्रूवल बैंक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ टर्म कंडीशंस भी होते हैं जिनको देखा जाता है, कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिनको भी फोकस किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका सिविल स्कोर 750 है लेकिन आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ। आप कहते हैं कि ये कैसे हो गया? होता क्या है कि बैंक को और भी सारे फंक्शंस होते हैं जो देखने होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कि आपकी जो इनकम है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, वो कैसी है। यानी अगर आपका 40 से 50% आपकी इनकम का जो हिस्सा है वो पहले से ही किसी लोन, ईएमआई या किसी अन्य जगह जा रहा है, तो उसके बाद का जो हिस्सा है उस पर लोन देने में बैंक सोच सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 50,000 का पहले से ईएमआई भर रहे हैं, बाकी 50,000 अपने खर्चे के लिए रखते हैं और जो आप दूसरा आप लोन लेंगे तो जाहिर है कि उस 50,000 में से ही भरेंगे। तो ऐसे में बैंक को सोचना पड़ेगा कि क्या आपको लोन दिया जा सकता है या फिर नहीं। इसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि जो आपका इनकम सोर्सेस है, यानी कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप बार बार नौकरी को बदल तो नहीं रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक जो सर्टेनिटी होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो अनसर्टेनिटी जब होती है तो बैंक को सोचना पड़ता है। इसके अलावा आप कैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, क्या वो स्थिर है, वहां पर विश्वास किया जा सकता है। क्या आप एक बहुत बड़ी और अच्छी नामी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जहां ये संभव हो पाए, ये श्योरिटी हो पाए कि आप इजिली ईएमआई निकाल सकते हैं, ये भी सोचा जाता है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर आपके लिए होता है वो ये भी होता है कि आप कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग मैनी टाइम्स यानी कई जगह पर कई एक साथ लोन अप्लाई कर देते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर दिया, आपने होम लोन भी अप्लाई कर दिया, आपने कार लोन भी अप्लाई कर दिया, आपने पर्सनल लोन भी अप्लाई कर दिया। ऐसे में बैंक को लगता है कि क्या आप आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और क्या आप आर्थिक तौर पर बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपने सारे लोन एक साथ अप्लाई कर दिए। तो ऐसे में हाई इंक्वायरी कराई जाती है कि आखिर आपका जो सिविल स्कोर तो ठीक है, बट आप एक साथ इतने लोन अप्लाई क्यों कर रहे हैं। और क्या आपको अगर एक साथ लोन, मान लीजिए एक जगह से मिल गया, आपने दूसरे से भी ले लिया, आपने क्रेडिट कार्ड का भी ले लिया, तो क्या आप उसको एक साथ भरने में सक्षम हैं? क्या आपकी इनकम सोर्सेस इतनी है कि आप इन सारे लोन को एक साथ भर पाए? और अगर जाहिर है कि अगर आपकी इनकम इतनी अच्छी होती तो आप एक साथ इतनी लोन अप्लाई ना करें। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है और बैंक को सोचना पड़ता है। और कई बार इसके आधार पर ही हाई इंक्वायरी में अगर कुछ रिपोर्ट ऐसी आ जाती है तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि कुछ नए नियम जो आए हैं उनकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं। नए नियम कुछ ऐसे हैं जिनके आधार पर सिविल स्कोर अगर आपका कम भी है, बावजूद इसके बैंक आपको लोन देने से मना नहीं कर सकता। लोन इस बात के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकता है बैंक आपका कि आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, बशर्ते आप जो अमाउंट बैंक से ले रहे हैं उसको भरने का आपके पास साधन होना चाहिए। यानी मंथली जो आपकी ईएमआई बन रही है उसको आप इजीली अपने घर खर्चे के पैसे को बचाकर निकाल सकते हैं, तो जाहिर है कि बैंक आपको लोन देने में मना नहीं करेगा। तो ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। और खासकर ये भी ध्यान रखिए कि आप कुछ ऐसी बैंक में अगर आप दोबारा से लोन के लिए जा रहे हैं जहां आपका पहला जो स्कोर है वो अच्छा नहीं रहा, यानी आपने ईएमआई को मिस कर दिया है और आपने लोन सेटलमेंट के लिए भी समय से नहीं किया है। ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जब आपका रिकॉर्ड चेक करता है बैंक, तो इन सब चीजों को वेरीफाई करता है और इसके आधार पर भी आप कहिए कि आपकी जो एक सोशल इमेज जो होती है, इकोनॉमिक इमेज जो होती है, वो एक बैंक के नजरिए में होती है। उसके आधार पर भी आपके लोन अप्रूवल और लोन रिजेक्ट के संभावनाएं बनती हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। और बाकी आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं और आपके कितने काम की है ये खबर, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।